ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश। इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ। व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम तागे कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका सेक्शन था। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18 अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3 अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो, ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने।
अब देखो 1200 से शुरू होता है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको और तरह के ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक, और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर, और कितनी छोटी लिखाई है जैसे समाचार पत्र की वाकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक दो अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं, और हुआबाई बक डाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है, डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है जी। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है, उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है, वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके शरण में जाने की बात ठीक तो है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करें। व्रज का जाना, प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार
व्रज इसका अर्थ जो अनुवाद को ने किया है, शरण में आओ, वही तो सही है। हर एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो, लॉर्ड्स एंसल, लंदन, स्टॉक होम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक। यह नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य कब आ गई है। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। दिखाता हूँ आपको। ये है एक पुस्तक, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस, दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं हैं ये। यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता है, स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी, तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था, तो वहाँ गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंद वादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो
अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आण का। क्या कहता है? वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो स्वामी जी ने कहा सकंदवादीसु परम रूप वाचम, जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकलीब शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, अकार के आगे और पाछे रकार, अधर्म और सधर्म, अन्यों को बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल, वैसे उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहाँ थे श्रद्धालु तक मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझते बार बात से, पर यू वर्तमान तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसके आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दानंद का समाधान। निरंजन धन तेर बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, आज का जो प्रसंग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। पुण्यात्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगाओ, स्कूल में भी करके आवे काम। जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यू कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि मुझे छोड़ दे, फिर एकम शरणम व्रज। क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब ने कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते, तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहाँ करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस, और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा। पुण्यात्माओं, ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं, और कोई परमात्मा नहीं, और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है, और गुरु अध्यापक होता है जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो।
और जिसने कख नहीं पता वो काहे का टीचर, काहे का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग।